हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी अल मारूफ बाबा बुल्ले शाह सरकार का मज़ार मुबारक पाकिस्तानी पंजाब के सरहदी ज़िला कसूर में वाक़या है। पाक भारत सरहद के दोनों तरफ आपके अक़ीदतमंद एक बड़ी तादाद में आबाद हैं, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं तो बेजाना होगा। अब लगन लगी कि करे, अब लगन लगी कि करे, करे करे, अब लगन लगी कि करे, अब लगन अब लगन लगी कि करे। आपका ज़माना हयात 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी पर मुश्तमिल है। विकीपीडिया के मुताबिक आप 1680 में मुल्तान के करीब उश्री में पैदा हुए और आपने 1857 की जंग आज़ादी से पूरे 100 साल कबल 1757 में इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया। आपने हयात ज़ाहिरी का बड़ा हिस्सा कसूर में गुजारा और वही आपका मज़ार पुरनवार आज भी अपने रूहानी फयूज़ व बरक़ात से आशिकान इलाही को नवाज रहा है। पाकिस्तान पाक के सदक़े से इनके भी बुलाने से आते हैं, सब बिन बुलाए कोई नहीं आता। ये इतनी पाक हस्ती है ना, सैयद पाक लाजपाल हैं, सबकी मुश्किलें आसान होती है, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। इधर जब सब आते हैं तो जब बुलाते हैं तो हम सब आते हैं। पीता पीता ज़हर प्याला पीता, ना कुछ लाहा ना कुछ लेता, दर्द गमा वाली गठड़ी चाहे या वो सयोरल देओ बधाई आवो सयोरल। मुझे तलाश न कर ज़ौक़े बेखुदी ये सुजूद, नजर की चंद शुआओं में घिर गया हूँ मैं। मुख्तलिफ आपकी काफ़ियों में आपके जो शेख का आपके जो रंग गालिब था वो नुमायाँ होता है। तो आपकी जो काफ़ियाँ हैं वो आपके शेख के इश्क में दिल दादा हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि अल्लाह जो करता है वो तू किया कर। किसी ने पूछा जी वो कैसे? भाई अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी बंदे से मोहब्बत कर। अल्लाह भी तो बंदे से मोहब्बत करता है। तो बाबा जी ने बंदों से मोहब्बत की बंदगी बताई है। हाँ हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूने ना दे गेड़ा, हो जी करदा तेरे सामने बैठ के मैं ते दर्द पुराने छेड़ा। जिस ज़माने में हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार ने बरसगीर पाक व हिंद में अपनी इल्मी रूहानी कमालात का सिक्का जमाया, इस वक्त बरसगीर में मरकज़ी हुकूमत मुगलिया ख़ानदान की थी और मकामी हुकूमतें जागीरदारों के परवरदा सूबेदार चलाते थे।
सियासी, मुआशी, समाजी और मजहबी हर हवाले से हालात आम लोगों के लिए नासाजगार थे। इस समाजी, मुआशी जुल्म, सितम और मजहबी शिद्दत पसंदी पर मबनी इंसानी रवैयों का आप अपने कलाम में इस सदाबहार अंदाज में नक्शा पेश किया है कि आज के दौर जदीद में ये कलाम सुनने वालों को एहसास ही नहीं होता कि ये आज के हालात की मंजर कशी नहीं, 300 साल पुरानी बातें हैं। बाबा जी का कलाम सुनकर उसके लाफानी होने का एहसास भी होता है। आपके हम ज़माना अजीम सूफ़ी और दीगर शोरा में पंजाबी के मारूफ शायर वारिस शाह, सिंधी के अजीम सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और हज़रत सचल सरमस्त कलंदर शामिल हैं। उर्दू के अजीम शायर मीर तकी मीर का भी यही ज़माना था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बर्रसगीर पाक व हिंद के कादरुल कुरान शोरा के ज़माने में आपने अपने कलाम का सिक्का जमाया और अपनी सूफियाना फ़िक्र से एक आलिम को मुतासर किया। गैर मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी तादाद ने आपके हाथों पर इस्लाम कबूल किया और इससे भी बड़ी तादाद में खुद मुसलमान आपकी अजीम तालीमात से रूहानी फयूज़ व बरक़ात और हदायत पा रहे हैं। आपने अपने कलाम में अपने सूफीज़्म के चारों मराहल, ये चार स्तूनों, शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत का इस ज़ोर अंदाज में दर्ज दिया है कि सुनने वाला झूम जाता है। रांझा रांझा कर दी हुन में आप पे रांझा होगी, रांझा रांझा कर दी हुन में आप पे रांझा होई, सद्दो मैनू दे दो रांझा हीर ना आखो कोई। रांझा में विच में रांझे विच गैर ख्याल ना कोई, रांझा रांझा कर दी उनमें आप पे रांझा हुई। बाबा बुल्ले शाह के कलाम की बरकत से अनगिनत अफराद की ज़िंदगियों में इनकलाब आया और आपकी काफ़ी अल्लाह को आलमी शोहरत मिली। बाबा बुल्ले शाह ने पंजाब की एक बड़ी रूहानी शख्सियत हज़रत शाह इनायत कादरी से रूहानी फ़ैज़ हासिल किया, जिनका मज़ार पुरनवार लाहौर शहर के मजंग एरिया में है। बाबा बुल्ले शाह के हम ज़माना पंजाबी के एक और बड़े सूफ़ी शायर वारिस शाह भी हज़रत शाह इनायत कादरी के शागिर्द और ख़ास मुरीदों में से थे। बाबा बुल्ले शाह को अपने मुर्शिद से बेपनाह इश्क था। आपके कलाम में अपने अजीम मुर्शिद का जाबजा जिक्र मिलता है। नाराज़गियों और फिर महबूब को मनाना वारदात इश्क का लाजमी हिस्सा है। बाबा बुल्ले शाह और शाह इनायत कादरी के इश्क हकीकी से जुड़े ताल्लुक़ में उस हवाले से भी कई मोड़ आए। इस सारी दास्तान के हवाले और अपने इस अजीम मुर्शिद का जिक्र बाबा बुल्ले शाह के कलाम में जा बजा मिलता है। मंजिल तो बड़ी पे करने जो अल्लाह पाक साड़ी भी मंजिल कबूल कर लवे। छड़ तो सारा कुछ दिता है, दुनियादारी सब कुछ छड़ देती, सिर्फ अल्लाह और साडा दिल ते मुर्शिद खाना।
कराची से आए हैं भाई, बाबा बुल्ले शाह के मज़ार के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से कोई तफ़ैल पाने आएंगे, बहुत तारीफ़ सुनी इनकी, कितना अरसा इन्होंने यहाँ इनका हुजरा मुबारक है, जहाँ ये बैठ के बात करते थे, सिखों की जगह थी। अल्लाह जज़ा खैर दे, हमने बहुत कुछ यहाँ पे पा लिया और मज़ीद जाके उनके मज़ार पे जाएंगे, उनको हाज़िरी देंगे जाके। बाबा बुल्ले शाह अपने कलाम में इश्क हकीकी और इस कायनात के असरार और रमूज़ सूफीने अंदाज के एक ख़ास पैराए में बयान करते हैं। ये बहुत नाजुक मुकाम है कि जहाँ कुछ भी ना कहा और कह भी गए और कहते कहते रह भी गए वाला अंदाज अपनाना पड़ता है। मार्फत के लबो लहजे में पैगाम असल लोगों तक पहुँचा भी दिया जाता है और एतराज़ करने वालों से बच बचा कर रुशद व हिदायत के सिलसिले को जारी भी रखा जाता है। मंसूर हिलाज इसी मुकाम की तफसील बयान करते अन्नल हक कहकर दार पर चढ़ गए थे। पीराने पीर शेख हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, अजीम सूफ़ी हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, अजीम मजजूब हज़रत शाह शम्स तबरेज़ और उनके शागिर्द ख़ास हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी से दौर जदीद के अजीम शायर हज़रत अल्लामा इकबाल तक अनगिनत औलिया और सूफिया ने इस मुकाम पर बहुत एहतियात से और ठहर ठहर कर गुफ्तगू की है। हाजी शाह शरीफ साहब ते बुल्ला शाह साहब ने नमाज शरीत ली, अखा बंद कीतियां ते देखा कि जी खाने काबे की अगली सब दे विच सरकार खलोते ने। जिसले उन्होंने सलाम फेरिया तो काजी साहब ने कहा इन्होंने बुलाओ, ऐ कौन है जिन्हें सिर तो कपड़ा लाया, ये केड़ा पीर बाबा है, इनू तमीज़ नहीं हैगी कि इत्थे हज करन आए थे। उथे सरकार ने शेर बोलिया, की जाना मैं कौन बोलिया, की जाना मैं कौन, मैनू तो अपने आप का नहीं पे पता, मैनू कलना नहीं कलिया तो तू मेरे तो पे फतवा लाना, मैं नहीं तेन जान। जाना मैं कौन